कतर के खिलाफ इसराइली जारहियत, अरब और मुस्लिम ममालिक का इजहार यकजहती। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कतर का दौरा। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला कतर पहुँच गए। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं। हमारे साथ धोखा किया गया, यह खुली दहशत गर्दी है। नेतन्याहू बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत को मतलूब हैं। सेहूनी वज़ीर आज़म का हमले पर जवाब पेश करना शर्मनाक है। सिफारती कोशिश के लिए अमरीका और इसराइल ने खुद दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आला सतह का वफ़द भी दोहा पहुँचा। वज़ीर आज़म दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ कतरी क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गहरी हमदर्दी और हिमायत का इजहार करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा कतर की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत और मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के अज़म को उजागर करता है। पाकिस्तान का कतर की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। इसराइल ने कतर पर मज़ीद हमले करने की धमकी दे दी। सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि कतर ने मुज़ाकरात में हमारा वक्त ज़ाया किया। हमास रहनुमाओं को निकालें या उनसे हम खुद निपटेंगे। कतर पर हमले के बाद अमरीकी सदर का नेतन्याहू को टेलीफोन। ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म से नाराज़गी का इजहार किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दिया। सेहूनी वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। ट्रंप ने नेतन्याहू से पूछा, क्या हमला कामयाब रहा? इसराइली सफ़ीर ने कहा कि हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने में नाकाम रहे तो अगली बार कामयाब हो जाएंगे। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए ओट शरीफ रोड पर शिगाफ डाल दिया गया। सैलाब का रुख बस्ती लांग, बस्ती कहनूम, बहादुरपुर और दीगर की जानिब हो गया। शुजाबाद, कोट मिठन, रुझान, ज़ाहिर पीर, अलीपुर में दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। हुकाम के मुताबिक जलालपुर पीरवाला शहर के आर्जी बंद पर पानी का दबाव कम नहीं हो रहा था। शहर को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। शिगाफ डालने से पानी की सतह में कमी वाक़ होने लगी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाब मुतासरीन के घर पानी में डूब गए। मुतासरीन दरख्त पर चढ़कर जिंदगियां बचाने लगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का दूसरे रोज़ भी जलालपुर पीरवाला का दौरा। फ्लड बंदों की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया। मरियम औरंगजेब की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला ने हर एक सैलाब मुतासरीन की बहाली का टास्क दिया है। रियासत शहरियों का सैलाब से होने वाले नुकसान का मदावा करेगी। शहर को सैलाबी रैले से बचाने के लिए तमाम मशीनरी फील्ड में है। हुकूमत पंजाब ने जलालपुर पीरवाला में इजाफी कश्तियों और लाइफ जैकेट समेत दीगर मशीनरी फराहम कर दी है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की एक और कश्ती उलट गई। कश्ती उलटने से 3 अफराद जाम बहक, 19 को बचा लिया गया। लापता 6 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब मुतासरीन प्राइवेट कश्ती पर शहर आ रहे थे। लियाकतपुर में भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती हादसा। लापता 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें मिल गईं। हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। बहावल नगर में भी कश्ती उलट गई। रेस्क्यू टीम ने 20 अफराद को जिंदा बचा लिया। 2 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमदादी टीम कश्ती पर सवार होकर सैलाब मुतासरीन को खाना देने के लिए गई थी। दरिया सिंध में हेड पंजन के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। अलीपुर खतरे में, सैदपुर के मजीद इलाके ज़ेर आब आ गए। ओबाड़ों में पानी दाखिल होना शुरू। कई देहात में अलर्ट जारी कर दिया गया। मसाजिद में इलाका खाली करने के ऐलानात। गुद्दू और सखर बराज पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध चासड़ा के मुकाम पर बिफर गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। सैकड़ों घर पानी में डूब गए। कंदकोट में भी सैलाबी रैले से मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब। कंडियारों में भी बंद टूट गया। सैकड़ों घर और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। और पाक भारत मैच को मनसूख कराने की एक और चाल नाकाम। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मैच मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत से इनकार कर दिया। इंतहा पसंद तलबा ग्रुप की जानिब से 14 सितंबर को एशिया कप के मैच को मनसूख करने की दरख्वास्त की गई। तलबा ने कहा
पहलगाम वाक़या, दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी पाकिस्तान से खेलने से गलत पैगाम जाएगा। जस्टिस JK महेश्वरी और विजय बिश्नोई पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त को सुनने से इनकार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इतने कम वक्त में दरख्वास्त पर गौर नहीं कर सकते।